ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो ये गीता सीरीज का आज 10वां क्लास है और इस क्लास में भगवत गीता के 3 नंबर अध्याय के 9 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। भगवान कहते हैं कि आप यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, यानी विष्णु के लिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। जो भगवान ने हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ बताई हैं, जो भगवान ने हमको आदेश दिए हैं, उनके अनुसार हमको कर्म करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अन्यथा कर्म बंधन है, तो हमें इन कर्मों का बंधन लगेगा, भौतिक जगत में उन कर्मों का बंधन लगेगा। तो कह रहे हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, यानी मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जीवन में हमें कार्य तो करना है, कर्म तो करने हैं, मगर कर्म कैसे करने हैं? कर्म करने भगवान को केंद्र में रख के कर्म करने हैं। सेंटर भगवान होना चाहिए। अगर हम कर्म करेंगे खुद के इंजॉयमेंट के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो उन कर्मों के बहुत भयंकर बंधन लगेंगे हमें। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। भगवान कब प्रसन्न होंगे? अच्छा, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे फादर या हमारे पेरेंट्स कब प्रसन्न होंगे? जब हम उनके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चलेंगे, तब वो प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से भगवान ने जो हमारे लिए जो रास्ता दिखाया है, हमारे भगवान ने हमको जो रास्ता दिया है, भगवान ने हमें जो ड्यूटीज़ दी है, हमारे भगवान ने हमें जो कर्म निर्धारित किए हैं, अगर हम वो कर्म करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। तो अगर हम वो कर्म नहीं करेंगे तो क्या आएगा? कर्म का बंधन लगेगा। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। फिर आगे 10 नंबर श्लोक में कहते हैं, स यज्ञ प्रज्ञा सृष्टा पुरोवाचे प्रजापति अनेन पृथ्वीमेशः वो कृष्ट कामधुक। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों के और देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस प्रकार यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो समस्त प्राणियों के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु स्वयं हैं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमें कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई, हर एक व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए क्या है, देवताओं के लिए क्या है, मनुष्यों के लिए क्या है, सबके लिए। तो अगर हम उन बताए हुए उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो हम सुखपूर्वक इस जीवन को जी सकते हैं और जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति की हमारी संभावना बनी रहेगी। अगर हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो क्या होगा? तो हमारा पतन होगा, डिग्रेडेशन, अधो योनियों में हम लोग चले जाएंगे। भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। और व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ, पशुवत जीवन जी रहा है। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर इसके लिए नहीं दिया, इसके लिए तो हमारे पास अनेकों शरीर प्राप्त किए हमने। 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करके व्यक्ति मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है और सभी 84 प्रकार की योनियों में वो सभी जो कार्य मनुष्य योनि में कर रहा है वो सभी कार्य है, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भोजन करना, सोना, शरीर की रक्षा करना, संतान उत्पन्न करना, ये 4 कार्य सभी योनियों में उपलब्ध है। मगर मनुष्य का जो जीवन मिला है वो मिला है कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए। मगर वो कृष्ण चेतना को जागृत न करके वही 4 कार्य कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खा रहे हैं, सो रहे हैं, शरीर की रक्षा कर रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं। ये कार्य तो पहले ही कर चुके हैं हम बाकी सब योनियों में। इस योनि में हमको भगवान की, कृष्ण की चेतना को जागृत करना है, कृष्ण चेतना को हमें अपने जीवन में लाना है, भगवान को अपने जीवन में लेके आना है। इसके लिए मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है। फिर आगे कहते हैं भगवान,
11 नंबर, देवान भयात्तानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्यसस्तः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता होगी। तो अगर हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ मतलब आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और यज्ञ एक भगवान का भी एक नाम यज्ञ है। अगर भगवान के आदेशों का पालन करते हुए हम अपने कर्मों करेंगे तो उससे देवता प्रसन्न होंगे। देखिए, भगवान के अधीन देवता को कुछ भगवान ने कुछ अधिकार दिए, कुछ हमारे जीवन में जो उपयोगी चीज़ें वो देवताओं के अधीन है। तो अगर हम देवताओं को प्रसन्न रखेंगे, यज्ञ करेंगे, साथ साथ भगवान, यज्ञ किसके लिए होता है? विष्णु के लिए यज्ञ किया जाता है, मगर जो देवता हैं वो विष्णु के अंग स्वरूप हैं। कोई भी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए देवताओं को भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे हवा के लिए, प्रकाश के लिए, अग्नि के लिए, जल के लिए अलग अलग देवता हैं। तो इन सभी चीज़ों की हमारे जीवन में आवश्यकता है। तो हम जब उन देवताओं के साथ हमारा जब अच्छा तालमेल रहेगा तो हमारे जीवन में तकलीफ़ें नहीं आएंगी। तो इससे देवता और मनुष्य के बीच जब सहयोग रहेगा तो सबों को संपन्नता मिलेगी, सभी व्यक्ति अच्छे से अपने जीवन को जी पाएंगे। तो 12 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान बता रहे हैं कि अगर हम लोग जो हमारे पास में है उसके लिए हम लोग भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं और उसका भोग करते हैं, या भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, खुद उसका भोग करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो चोर है। उस वक्त वो चोर कहा गया है। देखिए, हमारे पास जो कुछ भी है, जो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु हैं, वो एक वस्तु भी हम बना नहीं सकते। हवा है, पानी है, प्रकाश है, अग्नि है, अनाज है, धातु हैं, जो हमारे जीवन में जिनको हम उपयोग करते हैं, एक भी चीज़ हम बना नहीं सकते। तो ये हमको दिया गया है, तो जिसने हमको दिया गया है एटलीस्ट हमको उसको ऑफर तो करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड तो हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आभार व्यक्त करना चाहिए कि नहीं हमको उनका, कि आपने हमको इतना सब कुछ दिया है। ये हम एक चीज़ बना सकते हैं क्या? कोई कह सकता है बनाते हैं, हम लोग बिस्कुट बनाते हैं। अरे बिस्कुट बनाते हैं, लेकिन बिस्कुट के लिए जो अनाज आता है वो कहाँ से आता है? वो कौन बनाता है? वो बना सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ भगवान ने हमको दी है और ये हम भगवान को अर्पित किए बिना अगर यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, खाते हैं, तो हम चोर हैं। देखो, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि तात्पर्य में, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें तो भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी, और मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। दूसरा एक उदाहरण लें, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता, न चांदनी, न वर्षा, न प्रातःकालीन समीर, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो हमारे पास जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो किसका द्वारा दिया जा रहा है? भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमें भगवान को ही उसको अर्पित करके उसको भोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको चोर कहा जाएगा, कि भगवान की संपत्ति को हम चुरा रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे, चुरा के ले रहे। यज्ञ शिष्टास्यने संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को भी खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हम लोग, हमारा इस्कॉन में कहा गया है कि भगवान को भोग लगाए हुए हमको प्रसाद नहीं लेना। जो हमने भगवान के, जो हमने अपने लिए जो बना रहे हैं, अपने जो बाद में लेंगे, पहले भगवान को भोग लगेगा वो। तो अगर कोई भगवान को भोग लगाए बिना उसको भोग कर रहा है तो एक प्रकार से पाप खा रहा है वो।
तो यहाँ कहा है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस जो मूवमेंट है, इसमें जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाए, उनको पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पहले भोजन बना के पहले भगवान को अर्पित करते हैं, और उसके बाद भगवान के प्राप्त भगवान का जो उच्चिष्ट रहता है वो अपने लिए स्वीकार करते हैं वो। और जो दूसरे जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, मेटेरियलिस्टिक हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगाते, खुद अपने एंजॉय के लिए बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति साक्षात पाप खाते हैं, इस प्रकार से कहा गया। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, सब लोग सब अन्न पे आश्रित हैं, अन्न में हैं। अभी अन्न नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, तो अन्न पे आश्रित हैं। और अन्न कैसे होता है? वर्षा से अन्न होता है। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से वर्षा होती है। और यज्ञ कैसे संपूर्ण होता है? हमारे जो नियत कर्म है, जो हमको प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, वो हमको भगवान के आदेशानुसार उन कर्मों करने से ही यज्ञ संपन्न होता है। इस प्रकार से फिर भगवान कहते हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो भगवान का जो आदेश है, भगवान के जो हमको जो निर्देशन है, अगर उसको हम पालन करते हैं तो एक प्रकार से हम यज्ञ के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, भगवान के बताए हुए आदेश के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। और वेदों में नियमित कर्मों का विधान, जो वेद हैं, वेदों में हमारे लिए जो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमारे लिए दिया गया है। वेद एक्चुअली हमारी लॉ बुक है मनुष्य जीवन के लिए। मनुष्य को कैसे जीवन जीना है वो वेदों के द्वारा भगवान बता रहे हैं। और ये वेद क्या है? ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए, भगवान की वाणी है। अपौरुषीय कहा गया वेदों को। वेद किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं है। वेद कोई ऐसा नहीं है जैसे कोई संविधान के बनाया हमने, जैसे कुछ हमने कोई डायरी बनाई, जैसे हमने कोई लॉ बनाए, जैसे हमने कोई नियम पास किए, जैसे हमने कोई पार्लियामेंट में कोई रूल बनाया, ऐसा नहीं है। ये भगवान के द्वारा दिया गया है, परम ब्रह्म से प्रकट है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा है। अगर हम उन कर्मों को भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, और भगवान उसमें उपस्थित हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। तो जो व्यक्ति भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति पाप में जीवन जीता है। उसका जीवन कैसा रहता है? पाप में रहता है। और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। उसका जीवित रहने कोई उद्देश्य नहीं होता, व्यर्थ जीवन जी रहा होता है। क्या कर रहा होता है? मात्र इंद्रिय तृप्ति कर रहा होता है, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा होता है। और जो व्यर्थ है, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होंगी। इंद्रियां व्यक्ति के बंधन का कारण है, वो कभी तृप्त नहीं होंगी। तो ये व्यर्थ है उसका प्रयास। और अगर व्यक्ति भगवान के द्वारा बताए गए वेदों के अनुसार जीवन जीता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन उसका सफल हो जाता है, और मनुष्य का जीवन सफल होकर भगवान के धाम को जाता है। और अगर वेदों को नहीं मानता है जीवन में, तो पाप में जीवन जीता है। फिर भगवान कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, तो जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए सब कुछ करणीय नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो कर्म में, ये जो नियत कर्म है, ये किस लिए हैं? कि ये कर्म करने से व्यक्ति का जो चेतना है वो
अपग्रेड होगा, चेतना भगवान में लगेगा, कृष्णा कॉन्शियस होगा चेतना। और जो व्यक्ति ऑलरेडी भगवान के शरणागत हो गया है, जिसकी चेतना भगवान में लगी हुई है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी हमें किस लिए बताई गई है? ये नियमों के आधार पर चल के हम अपने जीवन को एक अच्छे तरह से चला सकें, इसके लिए हमको जीवन में नियम बताए गए। जो व्यक्ति ऑलरेडी जिसकी चेतना भगवान में लग चुकी है, उसके लिए फिर ये कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान बताए। देखो प्रभुपाद जी क्या कह, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावित है और कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव नहीं होता। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध से प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है और भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावनामय व्यक्ति कभी भी भौतिक कर्मों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी अथवा प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हो गया है, जिसकी चेतना भगवान में लीन हो गई है, ऐसे व्यक्ति को प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी हैं, जो हमारे जो नियत कर्म है, नियत कर्म का मतलब है धीरे धीरे चेतना को ऊपर उठाना, धीरे धीरे चेतना ऊपर उठाना। अब जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो गया है और चेतना उसकी भगवान में हो गई है, कृष्ण में चेतना हो गई है, तब उसको ये सब वेदों के द्वारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई गई है, फिर उनमें करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वेदों के द्वारा जो नियत कर्मों करने का मतलब है हमारे जीवन को भगवान की चेतना से लीन करना, चेतना में भगवान की चेतना में अपने आप को लगाना, कॉन्शियसनेस, भगवान के प्रति कॉन्शियसनेस होना, ये वेदों का उद्देश्य है। और अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी भगवान के शरणागत हो गया है, तो उसको फिर नियत कर्म करने की, यानी कर्म कांड करने की वेदों के अनुसार आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहते हैं 18 नंबर जो श्लोक में कहते हैं, स्वरूप शुद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता ही रह जाती है और न ऐसा कर्म न करने की कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर होने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो जानता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है और ना ही न करने के लिए कोई कारण रहता है। अभी अर्जुन के जीवन में दो चीज थी, एक तो नियत कर्म था, उसका क्या था, युद्ध करना उसका नियत कर्म था, क्षत्रिय की ड्यूटी थी। और तो अगर वो स्वरूप सिद्ध है तब उसको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कर्म न करने के लिए कारण बता रहा है कि मुझे क्यों कर्म नहीं करना है, तो कर्म न करने के प्रति भी उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कि भगवान के प्रसन्नता के लिए उसको वो कोई भी कार्य करने के लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, मात्र भगवान के कृष्ण भावनामृत कर्म करने होते हैं उसे। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे मनुष्य हो या देवता हो। कृष्ण भावनामृत में वह तो जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो जो भगवान के शरणागत हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरे अन्य देवताओं के भी शरण में नहीं जाते, क्योंकि उनको विश्वास है भगवान की भक्ति करने से उनको सभी प्रकार के फल प्राप्त हो जाएंगे। 19 नंबर में भगवान कहते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त हो कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कर्म फल से आसक्त हुए बिना हमको कार्य करना है, वो कार्य के फल के प्रति आसक्त नहीं रहना है, अपना कर्तव्य समझ के उस कार्य को करना है। और ऐसा करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होगी, यानी उसको ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन में उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी
भगवान की शरणागति उसके जीवन में आएगी। फिर 20 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने न केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो जो जनक थे, राजा जनक, उन्होंने केवल नियत कर्म करनों से ही सिद्धि प्राप्त की थी और राजा का पूरा कार्य कर रहे थे, सब कुछ राज्य को देख रहे थे, पूरा एंगेजमेंट था उनके जीवन में। उस सब के बावजूद भी उनके किसी के प्रति आसक्ति नहीं थी, वैराग्य था उनके जीवन में। तो इसलिए कभी कभी दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए भी हमको को कर्म करना पड़ता है। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, अपने लिए कहेंगे, आगे आएगा कि मुझे कोई करने के लिए कोई बाध्य नहीं है, मैं कोई कर्म करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं कर्म करने के लिए उत्साहित रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो लोग मेरा एग्जाम्पल दे के बाकी लोग भी कार्य करने के लिए मना कर देंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राजा जनक थे वो नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त की उन्होंने, मात्र अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करने से, नियत कर्मों करने से। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से ही तुम्हें कर्म करना चाहिए। अगर तुमको राज्य नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मगर तुम क्षत्रिय हो तो तुमको युद्ध इसलिए करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना। अगर तुम अपने कर्म से भागोगे तो दूसरे लोग भी उसको एग्जाम्पल समझ के, उदाहरण समझ के, वो लोग भी अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, अतः वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। तो आपने देखा है, हम लोग देखते भी हैं जीवन में कि कोई व्यक्ति किसी ना किसी को अपना आदर्श मानता है। तो जो लीडर्स हैं, जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए जिससे बाकी लोग उनको फॉलो करें और एक अच्छा समाज में एक अच्छा वातावरण उत्पन्न हो। रूपाल जी हैं तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर हमारा व्यवहारिक आचरण नहीं है, हमारे व्यवहार में कुछ है और हमारे करना और कहना अलग अलग है, कथनी और करनी, तो ऐसा अगर है तो उससे हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। प्रभा जी कह रहे हैं कि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। पहले हमें अपने जीवन में, आचरण में, अपने को जीवन में वो लाना चाहिए। जब हमारे जीवन में लोग देखेंगे हम आचरण कैसा कर रहे हैं, तब हमको देख के लोग भी वैसा ही आचरण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय है तो तुमको युद्ध से बचना नहीं चाहिए, कि तुमको युद्ध करना चाहिए। फिर अपने लिए कहते हैं, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई कर्म करने के लिए तीनों लोक में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है कि आपको ये करना है, और न ही मुझे किसी चीज का अभाव है। भगवान आत्मतुष्ट है, आत्मतुष्ट। भगवान को बाहर से तुष्ट करने के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, नहीं अभाव है नहीं आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। फिर भी भगवान, देखिए, जब भगवान हस्तिनापुर गए थे द्वारका से, और न सिर्फ गए थे, उसके पहले भी उन्होंने उद्धव को भेजा था हस्तिनापुर, ये जानने के लिए कि जो पांडव थे, उनकी बुआ के जो लड़के थे, कुंती के जो लड़के थे, 5 पांडव थे, उनके साथ धृतराष्ट्र कैसा व्यवहार कर रहे हैं जानने के लिए भेजा था। क्योंकि एज ए भाई है ना, एज ए भाई उनका ये जिम्मेदारी था अपने संबंधियों के बारे में राजी खुशी का समाचार लेना, समझना, देखना। तो भगवान ने अपने, जब मनुष्य के तरह भगवान जब वो लीला कर रहे थे तो वो सब कार्य कर रहे थे जो उनको करना चाहिए था समाज के अनुसार।
एक बार तो भगवान ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया था झुक के, जबकि युधिष्ठिर जानते थे कि वो स्वयं भगवान है। भगवान युद्ध न हो इसके लिए संदेश वाहक के रूप में दुर्योधन के यहां पर संदेश लेके गए थे। तो भगवान ने एक व्यक्ति विशेष के जो कार्य थे, जब लीला कर रहे थे, उस सब का पालन किया। कंस का वध करने के बाद में भगवान ने उग्रसेन को वहां का राजा बनाया। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, नहीं मुझे कुछ अभाव है, नहीं मुझे कोई आवश्यकता है, तब पर भी मैं कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूं। फिर आगे 23 नंबर भगवान कहते हैं, यदि ये अहम निवृत्त्ययम जातु कर्मणि अतिन्द्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो ये पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं अपने नियत कर्मों को नहीं करूं तो बाकी लोग भी फिर नियत कर्म नहीं करेंगे, वो भी मेरे को उदाहरण एग्जाम्पल रख के वो भी इन कार्यों से बचेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्धजीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते। क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। तो भगवान कृष्ण अपने घर में और समाज में एक व्यक्ति के जैसे, एक साधारण व्यक्ति के जैसे उन्होंने सब आचरण करके ये सिखाया कि व्यक्ति को अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। एक बार भागवत में एक प्रसंग आता है, तो सत्यभामा के जो पिताजी थे उनके पास एक मणि थी। वो मणि को व्यक्ति जितना चाहे उससे सोना प्राप्त कर सकता था रोज का। तो भगवान ने देखा एक दिन वो सत्यभामा के पिताजी सत्यजीत वो मणि को गले में पहन के आ गए वहाँ द्वारका में। तो भगवान ने कहा कि ये मणि आप जो है यहाँ पे द्वारका के राजकोष में जमा कर दीजिए, ये राज्य की संपत्ति में इसको जमा कर दीजिए, आप इसको पहन के मत घूमिए। भगवान ने क्यों कहा? भगवान को मालूम था कि ये मणि के प्राप्त होने से इनके अंदर ईगो आ रहा है, अहंकार आ रहा है, और अहंकार विनाश का कारण होता है। तो भगवान ने कहा इसको राजकोष में जमा करा दीजिए। तो वैसा सत्यभामा के पिता ने नहीं किया, जमा नहीं कराया, नहीं दिया राजकोष में। और एक समय सत्यभामा का जो पिताजी का जो छोटा भाई था वो मणि को लेके जंगल में शिकार करने गया, तो उसको एक शेर ने मार दिया। और शेर ने मार दिया तो जो मणि थी, शेर उस डेड बॉडी को ले जाके खींच के लेके चला गया गुफा में, और वो मणि गले में पहना हुआ था। तो शेर तो उसको मार के चला गया। जब देखा तो जामवंती के जो पिता थे जामवंत, उन्होंने देखा ये मणि देखी, तो उन्होंने मणि ले ली और ले जाके वो घर में अंदर दे दी। तो उससे बच्चे खेलते थे उनके। तब जब वो मणि गायब हो गई तो सत्यभामा के पिता ने क्या कहा कि वो मणि हो न हो, श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है और मणि इसने ले लिया है, क्योंकि इसने ये मणि मेरे से मांगा था और मैंने नहीं दिया था। तो भगवान के ऊपर एक आरोप लगा कि सत्यभामा के पिताजी का जो मणि था भगवान ने चोरी कर लिया है और उनके भाई को मार दिया है। और ये बातें जब फैलने लगी तो इससे बलराम बहुत क्रोधित हो गए। इस सोसाइटी में, समाज में बात चलने लगी। भगवान कृष्ण ने बलराम को शांत किया, बोले शांत रहो। भगवान स्वयं कुछ व्यक्तियों को साथ में लेके
उनके भाई को ढूंढने के लिए गए जंगल में। तो देखा भाई तो नहीं मिला, वो घोड़ा मरा हुआ मिला जो शेर ने मार दिया था। फिर और आगे गए तो उनके कपड़े फटे हुए मिले। फिर और आगे गए तो वो ऐसे धीरे धीरे वो निशान जा रहे थे एक गुफा में। तो भगवान अब सभी व्यक्तियों को बोले तुम लोग यहीं रुको, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, हो ना हो उस मणि का इस गुफा से कोई संबंध है। तो भगवान अंदर गए तो वहाँ पे जामवंत के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। और बाद में फिर जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती की शादी भगवान के साथ की, और भगवान वहाँ से मणि भी लेके आए और साथ साथ जामवंती को भी लेके आए। तो भगवान तो परम भगवान थे। जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने उस आरोप को झूठा साबित करने के लिए एक व्यक्ति की तरह प्रयास किया, और प्रयास करके ये दिखाया सबको कि वो मणि मैंने नहीं लिया था। तो भगवान यही बता रहे हैं कि मुझे कुछ करणीय नहीं है, मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, मगर फिर भी मैं कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।